हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 12th का आज 29 तारीख के अनुसार आप लोग को बोला गया था कि 29 तारीख को 29 मतलब कि आपका जून को आपको सेकेंड बुक चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बुक आपका लगभग समाप्त है और आज आप लोग को सेकेंड बुक का पहला वीडियो लेकर के आए हैं। तो सेकेंड बुक में जो सबसे पहले एक्सरसाइज में मिलेगा वो आपको समाकलन एनसीईआरटी के अनुसार 7.1 होगा और केसी सिन्हा के अनुसार 19.1 होगा। तो देखिए, समाकलन सबसे पहले या इसी को बोलते हैं प्रति अवकलज। समाकलन कहते किसको? तो अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। समाकलन के दो पार्ट होते हैं बाबू, एक आपका अनिश्चित समाकलन और एक आपका निश्चित समाकलन। तो समाकलन के बाद वह मान जिसमें आपका अचर स्वेच्छ राशि हो, अचर एक स्वेच्छ होता है, उसे हम लोग अनिश्चित समाकलन कहते हैं। और निश्चित समाकलन वह समाकलन जिसमें मान जो है वो एक अंकीय अचर राशि डिफिनिट वैल्यू प्राप्त होता है, उसे हम लोग निश्चित समाकलन कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अब हम लोग समाकलन के कुछ सूत्र जान लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो समाकलन का जितना भी सूत्र है उसे हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ के बाद हम लोग को कोई उपाय है। तो सबसे पहला जो आपने पढ़ा था 10वां में, सॉरी फर्स्ट बुक में, यदि डी एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 बटा डी एक्स का जो अवकलन पढ़े थे x के पावर n होगा, क्योंकि देख लीजिए डी एक्स के पावर n प्लस 1 बटा एक्स n प्लस 1 बटा डी एक्स बराबर, तो ये घात आगे चलाता, घात में एक घटा दीजिए, बटा n प्लस 1 पहले से अचर था, ये कैंसिल, x के पावर है। तो इसका समाकलन कैसे करते हैं? डी एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये dx कोने भेज दीजिए n इंटू डी एक्स। तो अभी बताए समाकलन और अवकलन एक दूसरे का विलोम होता, तो लोहा का लोहे ही काटेगा अर्थात अवकलन को समाकलन ही काटेगा। जब दोनों ओर समाकलन कर लेते हैं तो समाकलन से अवकलन कैंसिल, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 बराबर x के पावर n इंटू डी एक्स। यहाँ पे प्लस ही अपना मन से जोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि अनिश्चित समाकलन यदि इसके साथ प्लस आपको 5 जुटा हुआ रहता तो प्लस 5 का अवकलन यहाँ पे तो आप 0 बोलते, लेकिन जब इसको समाकलन करेंगे तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट राशि प्राप्त होगी, इसीलिए प्लस से हमेशा जोड़ा जाता है। तो चलिए, पहला फार्मूला हो गया। तो याद रखिएगा x के पावर n का समाकलन x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। दूसरा d साइन थीटा बटा d थीटा बराबर क्या पढ़े थे? तो cos थीटा। इसका समाकलन का फॉर्मूला क्या होगा? तो समाकलन करना है d साइन थीटा बराबर cos थीटा इंटू डी थीटा, तिरछा तिरछी मल्टीपल। इसके बाद समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा प्लस सी बराबर समाकलन cos थीटा इंटू डी थीटा। तीसरा डी cos थीटा बटा डी थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था? तो पढ़ा था माइनस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, डी cos थीटा बराबर
माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया, कॉस थीटा प्लस सी बराबर माइनस साइन थीटा प्लस इंटू डी थीटा बराबर समाकलन साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, अब माइनस सी हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। और कांस्टेंट राशि पॉजिटिव हो या निगेटिव स्वेज सचर है तो वो कांस्टेंट माइनस में हो या प्लस में उसको कांस्टेंट पढ़ लेंगे। अब यहाँ देखिए, तो साइन थीटा का समाकलन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का समाकलन क्या हो गया था, साइन थीटा। एक्स के पावर एन का समाकलन क्या हो गया था, एक्स के पावर एन का समाकलन एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। तीसरा जो है के बाद चौथा डी टेन थीटा बटा डी थीटा बराबर टाइन का जो समाकलन होता अवकलन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी टेन थीटा बराबर सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। चलिए दोनों ओर समाकलन लगा दीजिएगा। डी से टेन समाकलन का चिन्ह कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी साथ साथ। उसके बाद आपने पांचवा में टेन का अवकलन पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा का अवकलन हो गया, समाकलन हो गया टेन थीटा। उसके बाद आपने पढ़ा है सेक थीटा का अवकलन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तिरछे तिरछे गुना कर लेंगे। डी सेक थीटा बराबर सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, दोनों ओर समाकलन चढ़ा देंगे, कैंसिल हो गया। सेक थीटा बराबर सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, अब प्लस सी साथ साथ आ जाए। तो चलिए 5 वो हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद सेक थीटा तक हुआ था, साइन कॉस टेन सेक। उसके बाद एक्स की पावर एन, छठा में अभी देखना डी कॉट थीटा बटा डी थीटा बराबर क्या पढ़े, कॉट थीटा का अवकलन, तो कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही पढ़े थे। कॉट थीटा का जो अवकलन पढ़े थे माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसका समाकलन क्या देखेंगे कि क्या होता है। तो डी कॉट थीटा बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तिरछा तिरछी गुना कर लिए। अब यहाँ समाकलन का चिन्ह डी कॉट थीटा बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, समाकलन लगा दिए इंटू डी थीटा बराबर, ये कैंसिल हो गया। कॉट थीटा बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अब प्लस सी हमेशा जोड़ना है, माइनस को इन्हें ढकेल लीजिए। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन माइनस कॉट थीटा प्लस सी हो जाए। सातवां में आपने पढ़ा है डी कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा बटा
कॉसेक डी कॉसेक थीटा बटा डी थीटा। कॉसेक थीटा का अवकलन जो आपने पढ़ा था माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब इसका समाकलन देखेंगे कि क्या होगा। डी कॉसेक थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा। समाकलन लगा लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। कॉसेक थीटा प्लस सी बराबर माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा। माइनस को इन्हें पहुंचा दीजिए। माइनस कॉसेक थीटा अब प्लस सी बराबर कॉसेक समाकलन कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा। 7 गो हो चुका है। चलिए अब 8वां नंबर में आइए। 8वां नंबर में आपने पढ़ा था डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स बराबर, इसका पढ़े हैं ई के पावर एक्स अवकलन। तो चलिए इसका समाकलन निकालिए। डी ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। समाकलन अवकलन से समाकलन कैंसिल, ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। अचर राशि यहाँ लगा दीजिए, बिना अचर के छोड़ना नहीं है। ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स प्लस नुम्मा डी लॉग एक्स बटा डी एक्स बराबर पढ़ा है आपने कि ई के पावर 1 बटा एक्स। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, डी लॉग एक्स अब बराबर 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स। दोनों ओर समाकलन कर लेंगे, अवकलन से समाकलन कैंसिल। लॉग एक्स प्लस सी बराबर 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स। तो चलिए 9 गो हो चुका है। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। दसवां में देखिए कि आपने पढ़ा है डी ए के पावर एक्स बटा डी एक्स बराबर ए के पावर एक्स लॉग ए। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर एक्स लॉग ए इंटू डी एक्स। समाकलन कर लेंगे, अवकलन से समाकलन कैंसिल। ए के पावर एक्स अचर राशि बाहर इंटू ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसको इधर कर लीजिए। तो ए के पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी बराबर समाकलन ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स। बस सूत्र सत्यापित कर रहे हैं सब। 11 नंबर क्वेश्चन में जो हम लोग समाकलन कर जाने हैं वो क्या जानते हैं कि डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका समाकलन देखेंगे। डी साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समाकलन कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर डी एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स का निकल गया। चलिए बारह में डी कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर जो हमने पढ़ा है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी कॉस इनवर्स एक्स बराबर समाकलन लगा दीजिए -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ढकेलिए इंटू डी एक्स। अवकलन से समाकलन कैंसिल। कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर
-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर माइनस में रहा तो कॉस में, प्लस में रहा तो साइन में। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन जाने। 13 नंबर में डी tan इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए डी tan इनवर्स एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कलन से समाकलन कैंसिल, तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। सॉरी, इधर कहूँ। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं 14 में cot इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। 14 तक हो चुका है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर में क्या कहता है छोटू कि आपने पढ़ा डी सेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। डी सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। समाकलन दोनों ओर कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। 16 क्या बोल देंगे इसी प्रकार से, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। 17 नंबर में क्या हम लोग बोलेंगे, तो 17 नंबर में जो क्वेश्चन होगा वो डी रूट एक्स बाई डी एक्स बराबर पढ़े हैं 1/2 रूट एक्स। अगर इसका समाकलन करने की बारी आया तो 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, समाकलन कर लीजिए। अवकलन से समाकलन कैंसिल, रूट एक्स बराबर 1/2 इंटू 1/रूट एक्स प्लस सी, प्लस इधर 2 को इधर भेज दीजिए, 2 रूट एक्स प्लस 2c बराबर 1/ समाकलन 1/रूट एक्स। तो 2 रूट एक्स प्लस सी बराबर 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन, डी एक्स हर जगह हो गया। चलिए आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, लगभग आपका क्वेश्चन सूत्र हो चुका है। सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर वाई बराबर एफ डैश एक्स हो, या इसको यदि एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ हो तो इसको क्या पढ़ते हैं, एफ एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष में, एफ एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष में इसको पढ़ते हैं। इसका रूल जो होता है, पहला समाकलन सी यू, मतलब जहां सी अचर राशि है तो सी बाहर, यू का समाकलन डी एक्स। उसके बाद u प्लस माइनस भी इंटू डी एक्स हो, जब u और v चर राशि हो तो u का समाकलन अलग, प्लस माइनस v का समाकलन अलग। उसके बाद तीसरा u इंटू v इंटू डी एक्स हो,
तो यू बाहर, सॉरी यू भी का समाकलन यहाँ नहीं पढ़ना है, यू भी का अलग स्पेशल रूल पर पढ़ना है। दूगो, बस मुख्य रूप से यही दो आपका है। और एक है आपका 18 छूट गया बाबू यहाँ पे, डी सी बाई डी एक्स बराबर 0 पढ़े हैं। तो डी सी बराबर 0 इंटू डी एक्स, 0 का समाकलन क्या होगा भाई? तो c बराबर 0 इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट राशि होता है 0 का समाकलन, ये बहुत पूछता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग ध्यान रखा कीजिए, जो न्यू बच्चे हैं, जो कोचिंग के बाहर के बच्चे हैं, वो प्रयास कीजिए कि अगर जिनको, और जूम ऐप पर आपको रेगुलर क्लास चल रही है, तो जिनको अगर पढ़ना हो आपको समाकलन, वो आप लोग आकर के ऑफिस से मिल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि ये फिर आपका 4-5 गो डेमो क्लास दिया जाएगा, फिर इसको बंद कर दिया जाएगा कन्फर्म, फिर आपका वेक्टर चालू होगा तब दिया जाएगा डेमो क्लास। इसी प्रकार से प्रत्येक में डेमो क्लास दिया जाएगा प्रत्येक टॉपिक पर। अगर आप लोग को आने का इच्छा है, पढ़ने का इच्छा है कि नहीं सेकेंड बुक हम पढ़ें, अब कलन यदि सीख चुके हैं तो आप लोग आ करके एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना है।